हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कुछ और न्यूमेरिकल लेकर आपके सामने है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आईआईटी देखकर डरने की जरूरत नहीं है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़े मजे में बन जाएगा। यहाँ जो गिवन दैट क्वांटिटी है वो दिया हुआ है हमारे पास, पोटेंशियल की वैल्यू 4x² वोल्ट। और इस पोटेंशियल की वैल्यू को देखने के बाद एक बात तो क्लियर हो गया कि जो पोटेंशियल है वो सिर्फ x का फंक्शन है, यानी x पर डिपेंड करता है, वो y और z पर डिपेंड नहीं करता। और क्वेश्चन कहता है कि अगर किसी पॉइंट के लिए पोटेंशियल इतना है तो आप उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालिए, यानी पोटेंशियल का यूज करके हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। ऑलरेडी किस पॉइंट पर निकालना है, तो उस पॉइंट पर जिसका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो क्यों नहीं हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग सेपरेटली x के लिए, y के लिए और z की वैल्यू उसकी निकाल लें और देन आफ्टर वेक्टर का हम यूज करेंगे और वेक्टर e की वैल्यू निकालेंगे। तो आइए, आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि वेक्टर अगर आप Ex निकालना चाहते हो तो Ex के लिए आप फॉर्मूला यूज क्या करते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेक्टर के फॉर्म में निकालना है तो साइन हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, साइन का यूज करेंगे। तो माइनस dv अपॉन dx, अब माइनस d अपॉन dx और v के जगह पे v की वैल्यू कितनी है, 4x² वोल्ट। अब आप डिफरेंशियल फार्मूला यूज करेंगे तो 4 2 जा 8, ये 8x आ जाएगा, तो -8x वोल्ट पर मीटर। ये आपके पास कॉन्सेप्ट आ गया Ex का। इसी तरीके से हम Ey निकालेंगे और Ez निकालेंगे। तो Ey की वैल्यू अगर आप निकालने जा रहे हो तो -dv अपॉन dy यूज करेंगे, जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों 0 हो जाएगी, पहले ही हमने बतला दिया कि जो v है वो स्पष्ट इंडिकेट कर रहा है कि सिर्फ और सिर्फ x पर डिपेंड करेगा। तो इसी तरीके से Ez भी निकालेंगे तो हो जाएगा -dv अपॉन dz और इसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो अब इस तरीके से हम Ex, Ey और Ez की वैल्यू निकाल चुके। अब हम नेट जो इस पॉइंट के लिए है उस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो कैसे करेंगे, वेक्टर E इज इक्वल टू आपको मालूम है Ex I कैप प्लस Ey j कैप और प्लस Ez k कैप। अब इन सारी वैल्यू को उठाकर अगर हम डालें तो Ey का वैल्यू 0 है, Ez का वैल्यू 0 है, तो ओवरऑल Ex का वैल्यू ही बच जाएगा। तो वेक्टर E का जो वैल्यू बचेगा वो होगा -8x I कैप वोल्ट पर मीटर। अब आपको इस पॉइंट के लिए इसकी वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर मेंशन करते हैं फॉर पॉइंट, कौन से पॉइंट के लिए, तो 1 मीटर, 0 और 2 मीटर कोऑर्डिनेट्स वाले पॉइंट के लिए। तो y और z तो यहाँ है नहीं, तो है क्या x, तो x की वैल्यू उठाकर यहाँ पे डालिए। तो वेक्टर E की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -8 × 1 I कैप वोल्ट पर मीटर। देयरफॉर वेक्टर E इज इक्वल टू -8 I कैप वोल्ट पर मीटर, और यही आपका आंसर हो जाएगा वेक्टर E का। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आइए अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं। चलिए, सेकंड न्यूमेरिकल भी आपके सामने है और इस न्यूमेरिकल में सबसे पहले हमने देखा कि पॉइंट बी पर जो है एक चार्ज Q के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 24 न्यूटन पर कूलम है, और उसी पॉइंट बी पर पोटेंशियल की जो वैल्यू है सेम चार्ज के कारण वो 12 जूल पर कूलम है। यानी ओवरऑल जो न्यूमेरिकल बनाने का जो 5 बेस्ट स्टेप हमने आपको बतलाया था, जिसके लिए अलग वीडियो हमने बनाकर रखा है, अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको देखिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। 5 स्टेप जिसके द्वारा आप किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं, और उसी स्टेप में से फर्स्ट स्टेप हमने यूज किया और गिवन दैट की वैल्यू देखा हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है। अब हम इसके यूनिट को करेक्ट करेंगे सेकंड स्टेप में। तो यूनिट ऑलरेडी हमारा करेक्टेड है, सेम सिस्टम में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड स्टेप में हम देखेंगे कि हमको क्या फाइंड आउट करना है। तो हमें एक तो डिस्टेंस ए बी निकालना है, मतलब डिस्टेंस आर निकालना है, और दूसरा हमको मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज क्यू निकालनी है। तो सबसे पहले फर्स्ट गिवन वाली क्वांटिटी पर हम बात करते हैं, हमको आर की वैल्यू निकालनी है। तो केस 1 अगर हम ले लें, चाहे कुछ इसका फर्स्ट पार्ट अगर हम ले लें, तो हमको R की वैल्यू निकालनी है। तो बड़े मजे में E इज इक्वल टू V अपॉन R आपको मालूम है। तो क्रॉस अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो R इज इक्वल टू हो जाएगा V अपॉन E। तो आप V की वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, तो V की वैल्यू 12 जूल पर कूलम अपॉन, और E की वैल्यू
24 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये 12 से कटेगा 2 टाइम्स, सो दिस बिकम 1/2 और डिस्टेंस है इसलिए इसको हम मीटर में रख ले, तो देयरफॉर R की वैल्यू हम 0.5 मीटर डाल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो पहला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें हमको क्या कैलकुलेट करना था, डिस्टेंस AB की वैल्यू निकालनी थी, यानी R की वैल्यू निकालनी थी, आपके सामने है। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में चलते हैं, इसको हम केस 2 ले लेते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे क्या कि हमें Q की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, Q की वैल्यू निकालनी है। क्या करें, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का भी वैल्यू दिया और पोटेंशियल का भी वैल्यू दिया हुआ है और हमें Q की वैल्यू निकालनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो आपको पोटेंशियल के का फॉर्मूला आपको याद होगा, V इज इक्वल टू K और Q अपॉन R। अब यहां से अगर आप R की वैल्यू निकालना, Q की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो Q इज इक्वल टू, अब ये K की जगह पे 1/4 का एप्सिलॉन नॉट भी हम यूज करते हैं, तो Q के जगह पे हम लिख सकते हैं V इंटू R अपॉन K। अब सारी जो वैल्यूज है उनको यहाँ पे डाल दीजिए, तो V का वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है 12 जूल पर कूलम और R का वैल्यू अभी हमारे पास आया है 0.5 मीटर और K का भी वैल्यू आपको अच्छी तरीके से मालूम है, और कितना है, तो K का वैल्यू है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अगर हम इनको सॉल्व करें तो Q की वैल्यू 0.67 इंटू 10 टू द पावर प्लस 9 ऊपर जाएगा तो -9। चूंकि ये चार्ज है इसीलिए इसको हम किस में डालेंगे, कूलम में डालेंगे। चार्ज है इसीलिए हम इसको किस में डालेंगे, कूलम में। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा। पोटेंशियल पे इसके पहले भी हम कुछ न्यूमेरिकल दूसरा वीडियो में डाले हैं और 2 न्यूमेरिकल आपके सामने यहाँ है। उम्मीद करते हैं बड़े आसानी से समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन भी दबाइए। थैंक यू।